सुबह बखैर सिंगापुर से। तो आज हमारा सिंगापुर में ऑफिशियल लास्ट डे है और हम जा रहे हैं एक नए मुल्क। तो सिंगापुर से जो हमारी फ्लाइट है वो है कल सुबह के 6 बजे। तो अभी तकरीबन हमारे पास 16-17 घंटे होंगे एयरपोर्ट पे गुजारने के लिए और मेरे ख्याल से ये भी कम है। और अगर आप लोगों को हैरत हो रही है कि यार एयरपोर्ट पे 16-17 घंटे कौन गुजारता है, तो दिल थाम लें, क्योंकि हम सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट पे 16-17 घंटे स्पेंड करने जा रहे हैं। कोई आम एयरपोर्ट नहीं है, दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। तो इसलिए हमने टाइम ज्यादा रखा है ताकि हम जितनी भी वहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं, वहाँ की जो खूबसूरत वाटरफॉल है जो टर्मिनल के अंदर बनी हुई है, एयरपोर्ट के अंदर बनी हुई है, जिसका नाम जूल है, वो विजिट करेंगे। जूल के साथ साथ हम वहाँ पे जो ट्रैम्पोलिन पार्क है, बहुत एक्टिविटीज हैं करने के लिए। तो कोशिश हमारी यही होगी कि सिंगापुर एयरपोर्ट को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करें कि क्या क्या है चांगी एयरपोर्ट में ऐसा कि दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट इसको माना जाता है और कहा जाता है। अभी हम लोग अपने होटल से बाहर निकले, चेकआउट किया है। हम लोग रुके हुए थे होटल मी बेनकुलन में और हमारे पीछे जो है वो यहाँ का MRT है। तो यहाँ का जो MRT है बहुत अच्छी तरह से वेल कनेक्टेड है। तो इसीलिए हम आज जो है यही कर रहे हैं कि हम यहाँ से मास रैपिड ट्रांजिट लेके जा रहे हैं पहले डाउनटाउन की तरफ एक्सपो। तो ये बहुत एक हैंडी मैप है जो मेरे पर्स में है फॉर द लास्ट फ्यू डेज। तो इस वक्त हम यहाँ पे हैं इन बेनकुलन। हमें ये ब्लू वाली लाइन लेनी है जो कि डाउनटाउन लाइन है और हम उतरेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमें चेंज करनी पड़ेगी और इधर से सिर्फ एक ही ट्रेन चलती है डायरेक्टली एयरपोर्ट वाली। सो इट्स गोना टेक अस अबाउट 30 मिनट्स आई वुड से। तो होता ये है कि यूजली जब हमारी फ्लाइट्स होती हैं हम 1 या 2 घंटे पहले चले जाते हैं जस्ट टू बी प्रिपेयर्ड एंड देन कैच आवर फ्लाइट। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम हम तीनों एक्सट्रीमली एक्साइटेड हैं टू एक्चुअली गो टू द एयरपोर्ट बिकॉज हमने सुना है बहुत कुछ है करने को। इनफैक्ट एक मूवी थिएटर बना हुआ है, तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है यू कैन लिटरली वॉच अ 2 or 3 hour मूवी और आई एम श्योर 16-17 आवर्स भी कम लगेंगे हमें बाय द एंड ऑफ इट। सो इट्स गोना बी वेरी वेरी एक्साइटिंग। लेट्स गो। अच्छा, तो मुश्किल से 5 मिनट लगे हमें। बिल्कुल होटल के साथ ही बेनकुलन MRT स्टेशन बना हुआ था। अच्छी बात यह है कि हर 5-5 मिनट बाद यहाँ पे ट्रेन चलती रहती हैं। डिफरेंट लाइंस हैं, डिफरेंट स्टॉप्स हैं। जो मेन सिंगापुर के स्टॉप्स हैं वो सारे कवर होते हैं इस MRT के थ्रू। So we've been on the MRT for 20 minutes और अगला स्टॉप हमारा है which is the Expo। ट्रेन तकरीबन खाली हो गई है, it's not as busy as it was and बहुत स्मूथ राइड थी, मतलब पता ही नहीं चलता राइड का। Before you know it, you're already there। तो हम लोग बेनकुलन से पहुंच चुके हैं एक्सपो और एक्सपो का जो MRT स्टेशन है वो बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल से नीचे से हमने कोई 5 दफ़ा लिफ्ट ली होगी और हम लोग अब पहुंच गए हैं जो मेन टर्मिनल है जहां से हमें ट्रेन लेनी है चांगी एयरपोर्ट के लिए। So we are now at Changi Airport। I'm so excited। Let's go inside। तो हम लोग बिल आखिर पहुंच चुके हैं चांगी एयरपोर्ट। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम दुनिया के बेस्ट एयरपोर्ट आए और यहाँ आके यहाँ की जो मेन हाईलाइट है वो विजिट ना करें। तो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये दुनिया की टॉलेस्ट इंडोर वाटरफॉल है जिसका नाम है जूल। और जूल जो है तकरीबन 40 मीटर्स हाई है। ऊपर से ये पानी गिर रहा है और नीचे जो है ये वॉर्टेक्स सा जो बना हुआ है ये बहुत डीप है, अंडरग्राउंड है। उसके साथ साथ इसको जूल रेन वॉर्टेक्स भी कहा जाता है क्योंकि बज़ाहिर दिखने में ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है। तो
जिस तरीके से ये एयरपोर्ट बना हुआ है, देयर आर 4 टर्मिनल्स, मेन जो टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल 1 to 3 जो हैं वो कनेक्टेड है, और टर्मिनल 4 सबसे इनका नया टर्मिनल है और वो अलग बना हुआ है। एंड देन देव गॉट लाइक दैट जूल टर्मिनल। जूल को हमने एक्सप्लोर कर लिया है और अब हम जा रहे हैं T3। T3 जाने की मेन एक वजह है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी स्लाइड है एंड अपेरेंटली इट्स लाइक द लॉन्गेस्ट एयरपोर्ट स्लाइड इन द वर्ल्ड, तो ऑफ कोर्स वो लेना बनता है। तो ये पूरा एयरपोर्ट बहुत फ्यूचरिस्टिक है। T3 जाने के लिए हमें स्काई रेल लेनी पड़ेगी और ये स्काई रेल एयरपोर्ट के अंदर ही है, सो वी आर गोना गो एंड गेट स्काई रेल। जूल से वॉक करके हम लोग पहुंच गए हैं स्काई रेल के स्टेशन पे। यहाँ से हम स्काई रेल लेंगे और जाएंगे टर्मिनल 3। सो अपेरेंटली यही स्काई रेल जो जूल का वाटरफॉल है उसके बिल्कुल बीच से गुजरेगी, सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। लेट्स सी इफ इट रियली डज। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा सरप्राइज था कि ट्रेन स्काई रेल बिल्कुल वोटेक्स के सामने से गुजर के गई है। दूसरी अच्छी बात ये है कि यही रेल टर्मिनल्स के बीच से गुजर रही है, सो हमें ग्लिम्स मिल रहा है कि कौन से शॉपिंग आउटलेट्स और कौन से स्टोर्स हर टर्मिनल में है, बिकॉज हर टर्मिनल में अलग अलग चीज़ें। सो वी वांट टू जस्ट लाइक स्पेंड एवरी मिनट वी कैन एक्सप्लोरिंग ईच वन ऑफ द टर्मिनल्स, और दिल करे कि कुछ मिस ना हो। होपफुली कुछ मिस नहीं होगा बिकॉज वी डू हैव लाइक 10-15 आवर्स हियर। तो हम लोग इस वक्त चांगी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे मौजूद हैं और मेरे पीछे जो है वो दुनिया की लॉन्गेस्ट एयरपोर्ट स्लाइड है और यहाँ पे हम लोग यही करने आए हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं चांगी एयरपोर्ट के अंदर मौजूद हैं। तो कभी तसव्वुर नहीं किया था, कभी सोचा नहीं था कि एक एयरपोर्ट के अंदर इतनी सारी चीज़ें मौजूद होंगी, इतनी सारी एक्टिविटीज़ होंगी, और वाकई में कोई एडवेंचर सीकर हो या कोई थ्रिल सीकर हो तो उसके लिए इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती कि आप एयरपोर्ट में टाइम किल करने के लिए जो है वो स्लाइड लेते रहें। तो स्लाइड एट T3 जो है इसकी टोटल हाइट 4 स्टोरीज है और उसके साथ साथ तकरीबन 5.5 सेकंड्स लगते हैं आपको ऊपर से नीचे पहुंचने में। तो ये करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इम्तिसाल ने एक बहुत अक्लमंदी का काम किया। उसने यहाँ पे साइन अप कर लिया है चांगी एयरपोर्ट की वेबसाइट पे। तो उसमें बेसिकली होता ही है कि अगर आप साइन अप कर लें तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक कार्ड मिल जाता है, नीचे सर्विस काउंटर बना हुआ है बेसमेंट लेवल पे, और वहाँ से आपको ये कार्ड मिलता है। ये स्कैन करके आप फ्री 10 राइड्स ले सकते हैं एक ही दिन में। तो यहाँ पे मैं पहली दफ़ा जो है किसी एयरपोर्ट के ऊपर दुनिया की सबसे लंबी स्लाइड लेने जा रहा हूँ। क्यों नहीं, जाहिर है अब बच्चे तो नहीं हैं हम, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो आप बार बार तो कभी करेंगे नहीं। कौन सा सिंगापुर एयरपोर्ट रोज़ आना होगा हमारा, तो मौका मिला है तो जाहिर है इसको पूरी तरह से अवेल करेंगे। Please scan your ticket. यार ये तो बहुत तेज है। ओह हो हो। अरे भाई 5.5 सेकंड्स की थी, ये खत्म क्यों नहीं हो रही? ओह हो गई। कैसा था? बहुत तेज थी, चक्कर आ गए, उल्टी करने वाला हूँ मैं बस। Oh my God! पहली दफ़ा ज़िंदगी में हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि हम तीनों ने स्लाइड्स ली हैं इनसाइड एन एयरपोर्ट। तानी सबसे पहले गया एक्चुअली एंड देन आई वेंट। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बचपन के दिन फिर से आ गए। इतनी मैंने चीखें मारी, इट वाज सो मच फन। मेरा भी दिल नहीं भर रहा था। तो तकरीबन 5 मिनट पहले हम T3 से स्काई ट्रेन पकड़ के जूल वापस आए एंड आई वाज लिटरली लाइक तानी कि हमें लाइट एंड साउंड शो देखना है, बिकॉज आई थिंक वो इस पूरे एयरपोर्ट की मेन हाईलाइट है। अगर कोई भी टूरिस्ट या इवन ट्रैवलर यहाँ पे आए, दे मस्ट सी द शो। हुआ ये, जैसे ही मैंने तानी से बात की कि पता नहीं कब होता है लाइट एंड साउंड शो, ऊपर से अनाउंसमेंट की आवाज़ आई कि लाइट एंड साउंड शो इज़ अबाउट टू स्टार्ट। वी रैन टुवर्ड्स द जूल, लिटरली इसी लेवल पे हम भाग के आए और वो शो स्टार्ट हो गया एंड इट वाज एब्सोल्युटली मैजिकल। मतलब एक हमने सिंगापुर का वो देखा था, Gardens by the Bay, that was crazy. This is the next top thing I think on my list now. मतलब मैजिकल था, लग रहा था जैसे मुझे याद ही नहीं था कि हम एयरपोर्ट पे हैं।
फील ही नहीं आ रही एयरपोर्ट की, लाइक फील्स लाइक वी आर इन सम सॉर्ट ऑफ थीम पार्क और समथिंग, एंड इट्स द परफेक्ट एयरपोर्ट टू किल टाइम. अच्छा, तो अब बारी आ गई है चांगी एयरपोर्ट पे एक और ज़बरदस्त किस्म की एडवेंचरस एक्टिविटी करने की, और हम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ क्योंकि इम्तिसाल इनाया जो है वो बाहर हैं. इम्तिसाल जो इनाया को खाना खिला रही है, मैंने इससे पहले खिला दिया था दोपहर का. अब मैं जो है थोड़ा सा यहाँ पे एंजॉय करूँगा, रिलैक्स करूँगा. यहाँ पे हमने पार्क का जो टिकट है वो ले लिया है. तो बेसिकली यहाँ पे कैनोपी पार्क है, ये बिल्कुल टर्मिनल 1 के अंदर बना हुआ है, टॉप लेवल के ऊपर, और इसमें 4-5 डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं. डिस्कवरी स्लाइड है जो कि एक इंटरेक्टिव स्लाइड है, उसके अलावा कैनोपी पार्क है, ट्रैम्पोलिन पार्क जिसके ऊपर आप उछल सकते हैं, बाउंस कर सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें. तो ये सब कुछ करेंगे. सबसे पहले मैं आ गया हूँ, ये है इंटरेक्टिव स्लाइड, डिस्कवरी स्लाइड के नाम से. तो आज वाकई में हमारे अंदर का बच्चा जो है वो सही मायनों में जाग गया है. और यहाँ पे अच्छा हमें स्टेयर्स लेके ऊपर जाना है, और यहाँ पे इन्होंने ये देखें, ये इस तरह की जगह है. Are you sure you're okay? बहुत तेज़ थी यार. इससे पहले वाली जो स्लाइड थी वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये डिस्कवरी स्लाइड जो है ना, ये ज़ोरदार थी. वो थोड़ी लंबी ज़्यादा थी, ये छोटी थी, लेकिन ये बहुत तेज़ आई है, रॉकेट की स्पीड में इससे नीचे पहुंचा है. तो अब जो है मैं जा रहा हूँ कैनोपी ट्रैम्पोलिन की तरफ. तो यहाँ पे इन्होंने नेचर ट्रेल के पास ही, उसके बिल्कुल बीचों बीच जो है वो कैनोपी ट्रैम्पोलिन बनाया हुआ है, जिसमें आप बाउंस कर सकते हैं. पैसेज वे बनाया हुआ है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, और ये सब कुछ एयरपोर्ट के अंदर है. अगर मैं ज़्यादा हिलूँ या फ़ोन ज़्यादा हिले तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे हम उछलने वाली चीज़ पे आए हुए हैं. मैं ऐसे चल रहा हूँ जैसे कभी कभार वो पाँव में आपके छाले हो जाते हैं ना, आपसे चला नहीं जाता, या फिर आग के ऊपर अगर आपको कोई नंगे पाँव भेज दे, वो वाला सीन लगे. ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे लुढ़कता फुड़कता जो है वो नीचे की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन वाकई में एयरपोर्ट जो है वो ज़बरदस्त है. इतनी चीज़ें, ऐसा लग रहा है मैं किसी एडवेंचर पार्क में मौजूद हूँ इस वक्त. अच्छा, तो यहाँ पे जो एक और मेन अट्रैक्शन है चांगी एयरपोर्ट पे, वो है यहाँ का कैनोपी पार्क. बहुत खूबसूरत है, और ये बना हुआ है टर्मिनल 1 में, बिल्कुल टॉप लेवल के ऊपर. जब मैं अंदर गया हूँ, वो एक्साइटमेंट का लेवल जो है वो अरूज पे था जब मैंने वो डिस्कवरी स्लाइड देखी है. बहुत मज़ेदार इंटरेक्टिव स्लाइड थी. उसके साथ साथ वहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी उन्होंने वॉक बनाई हुई है, जो बिल्कुल नेचर ट्रेल के अराउंड उन्होंने बनाई है. जूल जो है वो बिल्कुल बैकड्रॉप में होती है. उसके साथ साथ जो मेरे ख्याल से मेन हाईलाइट थी कैनोपी पार्क की, वो वहाँ का खूबसूरत तरीन बाउंसिंग नेट था. सबसे अच्छी चीज़, सबसे मज़ेदार एक्टिविटी पूरे चांगी एयरपोर्ट पे मेरी नज़र में जूल के बाद वो बाउंसिंग नेट है. सारी थकान वो दूर हो गई छलांगे मार मार के. बस अब हम फाइनल स्टेज के ऊपर हैं, और वो है खाना. और खाना जो है ज़ाहिर है चांगी एयरपोर्ट पे है, तो यहाँ पे 150 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं खाने के. किसी एक पे जाएंगे और मज़ेदार सा खाना खाएंगे. सो ऑफ कोर्स हमें कोई डिलिशियस खाना ज़रूर दिखाना था. एयरपोर्ट का ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे, हर किस्म का क्विज़ीन था. हम तीनों को एशियन और जापानीज़ खाना बहुत पसंद है. सो दैट्स एक्चुअली व्हाट वी आर हैविंग. हम एक शॉप में हैं, इसका नाम है वोक रामन. ये एक रामन की दुकान है, और हमने 4 चीज़ें मंगवाई हैं. सबसे मेरी ये जो दिल कर रहा है कि मैं फ़ौरन खा लूँ, ये हॉट एंड स्पाइसी डम्पलिंग्स हैं. ये चिली ऑयल में बेसिकली स्टीम्ड डम्पलिंग्स हैं, और इनके अंदर चिकन है और ऊपर स्प्रिंग अनियन है. लुक सो गुड. देन वी गॉट दीज सोया सॉस वाले रामन. ये ड्राई रामन है,
उसके अलावा हमने लिया है करागे चिकन। ये बेसिकली चिकन पॉपकॉर्न टाइप चीज़ होती है, क्रिस्पी चिकन होता है ये मस्ट ट्राई होता है, ये ज़रूरी है। इफ़ यू हैविंग जापानीज़ फूड डोंट मिस दिस वन। ये शो स्टॉपर है आज का। दिस इज़ देयर सिग्नेचर ग्योज़ा रामेन, और इसमें हमारे पास ग्योज़ेस हैं। उसके अलावा यहाँ पे ट्रेडिशनल सॉल्टेड एग है। सो ये जो है रामेन की बोल, इट्स एब्सोल्युटली ह्यूज, और ये चिकन ब्रॉथ में रामेन है। तो मैं ये मज़ेदार किस्म की बाइट लेने वाली हूँ। अभी मैंने सूप ही नहीं पिया, इसमें इतना फ्लेवर है कि मैं बयान नहीं कर सकती कितना मज़े का है। I'm gonna try the dumpling. Oh wow, that is so good. अच्छा, I'm gonna take a quick bite of the chicken. आज का हमारा क्रेजी दिन कंप्लीट हो गया है। दिस इज़ द अल्टीमेट कंफर्ट फूड। गरम है, ब्रॉथ बहुत मज़े का है, बहुत हार्टी सा है, और बहुत अच्छी क्वांटिटी है। या 100% रिकमेंड दिस प्लेस। इसी एक ग्रैंड नोट पे हम ये वीडियो फिनिश करेंगे बेस्ट एयरपोर्ट की। टुडे हैज़ बीन एब्सोल्युटली क्रेजी। हम दोनों ने 20,000 स्टेप्स किए हैं एट द एयरपोर्ट, लिटरली। हम मतलब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जा रहे थे। पिछले 10 घंटों से हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड वी स्टिल हैव टू गो टू आवर गेट। सो अभी आई एम श्योर 20,000 हो जाएंगे। हम ये खाना एंजॉय करेंगे। वी आर गोना स्लीप एट वन ऑफ द स्लीपिंग पॉड्स, और इंशाल्लाह अब हम फिलीपींस में आप सबसे मिलेंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़। मेक श्योर यू गाइज आर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो कि फिलीपींस में हमें क्या करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।